हेलो, वेलकम टू माय चैनल गेट AR। ये आर्किटेक्चर हिस्ट्री पार्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर तक हमने डिस्कस किया था। चलिए उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि उनके जो डोम और बेस जो है उनका स्क्वायर बेस रहता है और राउंडेड आर्चेस रहते हैं। को बस ये ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जस्ट एग्जांपल्स हैं ये आप बस एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए ये वाले, ठीक है। हम आगे डिस्कस करते हैं बाइजेंटाइन के डोम कंस्ट्रक्शन की। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो डोम कंस्ट्रक्शन के साथ एक क्लासिकल कॉलम के साथ इन्होंने डिज़ाइन किया है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये हर इसमें डोम है और कॉलम का इन्होंने क्लासिक टाइप से यूज़ किया है। इसका एग्जांपल है हाजिया सोफिया। ये आप नाम याद कर लीजिए, ये बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। और इसके जो जस्ट डोम के जस्ट ये नीचे वाले पार्ट को इसे कहते हैं स्क्वेंचस। एंड इस पिक्चर में जो दिखाया गया है उसे पेंडेंट ट्यूब कहते हैं। ये आपको एग्ज़ाम में शायद तक पूछ सकता है कि ये नाम जो है वो इससे रिलेटिव है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। हम आगे डिस्कस करते हैं पर्शियन इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये जो है 550 ईसा पूर्व के पहले इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था। 550 है ना। इतना हिस्ट्री आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा, तो हम बस इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करेंगे। इन्होंने जो है पर्शियन इस्लामिक में इन्होंने कॉलम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो इनके जो स्ट्रक्चर होते थे वो स्टेप्स में, पहले स्टेप्स और देन उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते थे। द सिटी या सूसा, तो ये पर्शियन की कैपिटल होती थी बेबीलोन, ओके। और पर्शियन में जो है अपादाना, जिसको ऑडियंस हॉल बोलते थे, तो ये एक टर्म है, इसे भी देख लीजिएगा। अपादाना जो कि ऑडियंस हॉल होता था। और जिगरट्स जो डेडिकेट टू द मेन गॉड, जो जिगरट्स जो होते थे वो उनके गॉड को रिप्रेजेंट करता था। ये है जिगरट्स का इमेज है, मतलब किस टाइप के होते थे। तो फर्स्ट जो ए है वो है जिगरत कहाँ का, वारका का है। ये एक वारका का जिगरत है। और बी जो है वो उरनामुआ का है। और थर्ड जो है वो टैको का जम्बिल का है, ओके। ये एक पिक्चर है, देखिए जैसे इसमें स्टेप्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं हम गोथिक आर्किटेक्चर। जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो फ्रांस से रिलेट करते हैं। और जो इनकी डिज़ाइन है वो बेसिकली रोमन्स की आर्किटेक्चर और द पॉइंटेड आर्चेस ऑफ स्पेनिश मॉरिस आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये मतलब ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन हुआ है। और इन्होंने बेसिकली आर्चेस, वोल्टिंग, फ्लाइंग बटर्स और ग्लासेस, विंडो ग्लासेस का इन्होंने बहुत हद तक यूज़ किया है। इसके जो एग्ज़ाम्पल है नोटेरा डेम कैथेड्रल, जो कि पेरिस में है। और सेकंड है सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, जो कि डुबलिन में है। इन्होंने अपने जो बिल्डिंग में है बेसिकली बहुत लाइट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और स्टोन और ग्लासेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। द फर्स्ट पॉइंट, द पॉइंटेड आर्चेस। ये है आर्चेस, पॉइंटेड आर्चेस।
एंड रिवॉल्ट 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 का जो एग्ज़ाम्पल है वो इस पिक्चर में है। फ्लाइंग बटरेस जो है वो ये है, और इन्होंने ग्लासेस का इसमें यूज़ किया है, और इसमें टावर है, टावर होते हैं, और पिनेकल्स का भी इन्होंने ये जो डिज़ाइन किया है वो है। तो इसमें बटरेस का आप ये देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये है आर्चेस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट इज ट्रायंगुलर आर्चेस, राउंड एंड सेमी सर्कुलर आर्चेस, ये इस टाइप का डिज़ाइन होता है। और सेगमेंट आर्चेस, अनइक्वल राउंडेड आर्चेस, लेंचर्ड आर्चेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। और इक्विवेलेंट आर्चेस, इक्विलेंट्रियल आर्चेस, एंड ये जो है इसके आप जस्ट इसके डिज़ाइन और इसके नाम के साथ आप याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में किसी भी जो आर्च के बारे में आपको पूछ सकता है। ओके, रेनेसांस आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर की खासियत बात ये थी कि इन्होंने सिमेट्री, प्रपोर्शन, ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिज़ाइन किया है। और इन्होंने काफ़ी मतलब अरेंजमेंट किया कॉलम्स का, आर्चेस का, डोम, एंड जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये पीटर बेसिलिका का एक ये एग्जाम्पल है रेनेसांस आर्किटेक्चर का। और रेनेसांस आर्किटेक्चर में इन्होंने तस्कान, डोरिक, आयनिक एंड कॉरिंथियन एंड कंपोसाइट कॉलम्स यूज़ किया है, जो रेनेसांस आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। और इनके आर्चेस जो थे उन्होंने सेमी सर्कुलर यूज़ किया है। और वॉल की बात करें तो इन्होंने बैरल वोल्ट बेसिकली यूज़ किया है। और सेमी सर्कुलर और सेगमेंटल जो स्क्वायर प्लान है इनका, जो भी डिज़ाइन है इनका प्लान। इस पिक्चर में मैंने सारे कॉलम्स के जो पिक्चर्स लिए और उनकी डिटेलिंग जो है, नाम जो इसमें लिखा गया है उसे आप एक बार देख लीजिए। हर कॉलम से रिलेटेड उसके डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार कि इससे नाम आपको डिटेल में नाम पूछ देगा और किस ऑर्डर मतलब किस आर्किटेक्चर से रिलेटेड है या किस कॉलम का इस एक पार्ट है, ये सब चीज़ें आपको पूछ सकता है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।